23 जुलाई की वो शाम जिस शाम में मुखिया जी के रहमी से पिटा गया। शाम के 7 बजे मुखिया जी जहाँ पे मंदिर बन रहा था वहाँ पहुँचे थे कि काम हो रहा है। अचानक कई लोग गुट बनाकर आए और इनके साथ मारपीट करने लगे। जब इस घटना के बारे में वहाँ के प्रशासन को पता चला तो प्रशासन भी बताया जा रहा है कि लेट से पहुँचे थे। बहरहाल अभी मुखिया जी जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। यहाँ पे 23 तारीख से इनका इलाज चल रहा है। इनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था 23 जुलाई को आपके साथ। जी मुखिया जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। 23 जुलाई को क्या कुछ हुआ था? 23 जुलाई को हम लोग वो शिव मंदिर है कांकर घाट पे, वहाँ हम लोग बैठे थे। देर मतलब प्रत्येक दिन का ये सब गांव घर में रहते हैं तो सुबह शाम पूजा पाठ करने के लिए जाते हैं, तो वहीं बैठे थे। तो वहीं जो है मतलब जो भी अपराधी हैं वहाँ के नत्थन यादव फलना, मतलब नत्थन यादव, प्रमोद यादव और प्रदीप यादव, उनके सहयोगी, मतलब यूनिटी है 10-12 आदमी का। जो लोग कुछ लोग बिहार सरकार की ज़मीन को खा रहे थे, उसमें जो है सीओ मैम को पूर्व से आवेदन, मतलब उस ज़मीन को खाली करवाने के मैटर में हम सीओ को आवेदन दिए थे। मतलब प्रशासन उनको रोके हुए थे, मतलब रोकने के रिएक्शन में कि मुखिया जी जो है इस ज़मीन को खाली करवा लेंगे विभाग से, इसलिए इसको मर्डर कर देना है। ये करीब करीब 6 महीना से प्लानिंग था। उसी वजह से हमको उस दिन जान से मारने के मतलब ख्याल से, मतलब जान से मारना ही था उनको। राजनीतिक प्लानिंग है कि इनको ख़त्म कर देना है। नहीं जानते, जो समाज में जो भी मतलब जनप्रतिनिधि अच्छा काम करते हैं तो उसका मर्डर कर दिया जाता है। यही मामला है। आपकी पत्नी ने बताया था कि जिस रोज़ आप जननायक कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती हुए थे उस रोज़ आपकी पत्नी ने बताया था कि हमने इस मामले में एसपी को आवेदन दिए, डीएम को आवेदन दिए है और थाना को भी आवेदन दिए है, लेकिन फिर भी इस तरह की जो घटना आपके साथ घटी है, क्या लगता है इसमें प्रशासन की क्या कमी दिखी? अभी तक किसी का गिरफ्तारी नहीं हुआ, सबको आवेदन प्राप्त है। एसपी साहब को भी जानकारी है, डीएसपी साहब को भी जानकारी है, थाना अध्यक्ष को तो पहले से जानकारी है कि घटना होने से पहले भी उनको जानकारी है कि घटना हो सकता है। उनको आवेदन भी दिया हुआ है, उसके बावजूद भी घटना हुआ। और घटना होने के बावजूद भी अभी तक एक भी मतलब अभियुक्त का गिरफ्तारी नहीं हुआ है। कहने इसमें प्रशासन की लापरवाही है, प्रशासन की घोर लापरवाही है। अच्छा, जो ज़मीन पे वो लोग कब्जा किए हुए थे, कितना एकड़ ज़मीन है? वो लगभग 6 एकड़ ज़मीन है, बिहार सरकार का उन्हीं लोग ज़मीन है, उसमें कहीं कोई दाग नहीं है। वो दबंग लोग वहाँ के कुछ लोग खा रहे हैं, लेकिन उसमें 4-5 व्यक्ति है जो कि इसको इस ज़मीन को खाली करवाने से वही मतलब अपना प्लानिंग करा करके मुखिया का मर्डर करवाने का कोशिश किया और किया भी। और बाकी जो भी आदमी के पास कुछ ना कुछ है, 2 कट्ठा 4 कट्ठा, वो सब आदमी बोले कि पंचायत का विकास का काम है, यहाँ मान लीजिए हॉस्पिटल बन जाएगा, यहाँ खेल का मैदान बन जाएगा, यहाँ पोखर बन जाएगा, यहाँ सामुदायिक भवन बन जाएगा, वहाँ वैसे कचरा भवन बनिए गया है। पूर्व से जो है कोसी कमला का मंदिर बना हुआ ही है, पूर्व से मतलब कई वर्षों से मेला लगता है पूसी पूर्णिमा का। शिव मंदिर भी मतलब अधूरा था, वो भी कम्प्लीट हो चुका है। मतलब नया में दुर्गा मंदिर भी बन गया है। मतलब बहुत बढ़िया मतलब स्थल है वो। मतलब बिहार सरकार का ज़मीन भी बहुत ज़्यादा है। मतलब सरकार का कई काम वहाँ हम मतलब ग्राम सभा में लिया हुआ है। जैसे ग्राम सभा में हमको लिया हुआ है, वहाँ सामुदायिक भवन बनाना है। उसके बाद जो है अभी नया योजना में अमृत सरोवर पोखर खुनना था, उसमें खुनना है। उसके बाद खेल मैदान बनाना है। उसी के लिए हम उस ज़मीन को खाली करवाने का प्रयास में आज 6 महीना से है, जिसके वजह से नापी जोखी भी चला। उसी ज़मीन को सीओ मैम जो ब्रेक की, तो इसी वजह से इसका मतलब वो सब थाना प्रभारी के पास भी गए। ब्रेक होने के बाद सीओ मैम के पास भी गए, तो उन लोगों को मतलब जवाब मिला कि बिहार सरकार का ज़मीन है तो खाली होगा ही होगा, आप लोगों को छोड़ना ही होगा। तो अब तो वो लोग बहुत दिन से खा रहे थे, तो अब तो ज़मीन छोड़ना पड़ेगा। मान लीजिए 5-5 बीघा 6-6 बीघा ज़मीन मना होता है, खा रहा था, इतना दिन से खाया, तो उसका क्या होता है उसके मन में, इसलिए सोचा कि सलाह इसको खात्मे कर देना है। क्या लगता है इसमें कुछ राजनीतिक प्रवृत्ति के भी लोग? हाँ, बहुत लोग इन्वॉल्व है, होगा खुलासा बाद में। अच्छा, क्या चीज़ से आपके साथ मारपीट किया? मारपीट में तो उसके साथ तो मान लीजिए पहले से ही प्लानिंग था जान से ख़त्म कर देना है इनको। लाठी था, रड था, खंती था, 3 नट था, मतलब सब हथियार था लगभग। मतलब 3 नट से हमको ये देख रहे हैं कपार जो फूटा हुआ है, हमारा 3 नट से ही मारा गया। ज़्यादा बात कराइएगा तो हमारा मतलब 2 दिन से तो हम कभी बात करने के लायक होते हैं, कभी फिर गड़बड़ा जाते हैं। हमारे सबसे अधिक खत हमारा जो सीना में है परेशानी और सर में परेशानी, इसलिए हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे।
चलिए, बिहार सरकार की ज़मीन थी, जिस ज़मीन पर कई वर्षों से कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा था। उस ज़मीन को मुखिया जी छुड़ाने के लिए उस ज़मीन पर विकास के लिए मेहनत कर रहे थे और उसमें सीओ मैडम का आदेश था कि ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उसमें कई भवन बनाना था। उसी भवन बनाने के चक्कर में गांव के ही कुछ दबंग वृत्ति के लोग और यूँ कहे तो अपराधी किस्म के लोग मुखिया जी के साथ 23 जुलाई की शाम करीब 7 बजे हमला कर देता है। हमला में मुखिया जी पूरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। वो विजुअल दिखाएंगे, जब मुखिया जी मेडिकल कॉलेज आए थे उस समय मुखिया जी के मुंह से कुछ शब्द नहीं निकल रहा था और कुछ बोल भी नहीं रहा था। उसके बाद आज जब इनको होश आया तो हमने सोचे कि मुखिया जी से भी बातचीत कर लेते हैं, क्या कुछ मामला था और क्यों इनके साथ मारपीट हुआ था। तो उन्होंने कहा कि वो ज़मीन पर कब्जा कर रखे थे, जिस ज़मीन पर हम लोगों ने चाहा कि यहाँ पे स्वास्थ्य भवन हो या पंचायत भवन हो, जो भी सरकार की योजना है वो ज़मीन जो बिहार सरकार की ज़मीन पर उस पर बन सके। लेकिन वहाँ के लोगों को ये बात हज़म नहीं हुई और उन लोगों ने इनके साथ बेरहमी से मारपीट किया। हालांकि इस मामले में अभी तक पुलिस ने किसी का गिरफ्तारी नहीं किया है। इससे पहले भी मुखिया के साथ कई मुखिया के साथ इस तरह की घटना घट चुकी है। कई मुखिया की इस मामले में जान भी चली गई है। लेकिन बिहार का एक पंचायत राज के मुखिया, यानी पंचायत राज जब से बना है, मुखिया के साथ इस तरह की घटना सारे आम हो चुकी है। बहरहाल अब देखने की बात है कि मधेपुरा पुलिस इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई करते हैं और कब तक इस जो अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करते हैं। बहरहाल आप लोग इस वीडियो के बारे में क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।